ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। आपसे विनम्र निवेदन है कि गौर फरमाइएगा, ठीक है ना? ए और बी का इनकम दिखाई दे रहा है भाई? इनकम का रेशियो 3:2 है। क्या है? 3:2। अभी लिखना मत, हम तो सेट कर रहे हैं, ठीक है ना? गलत भी हो सकता है, ठीक है? ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2 है, 3:2 है, ठीक? ओके, आराम आराम से देखना। और इनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, क्या है? एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? इनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो खर्च का रेशियो कुछ दिया रहेगा। किसका रेशियो? खर्च का रेशियो, ठीक? मैं बोलूं? बोल देता। यहाँ देखो, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? बोल दूं? कुछ ऐसे ही बोल देता हूं, नहीं भाई, समझिएगा, ठीक है? देविया सजनों, चेंज कर देता हूं, कुछ लोगों ने देख लिया था। अच्छा, आप आराम आराम से देखिएगा, ठीक? 2:1 मान लेता हूं, ठीक है ना? 2:1, 2:1 मान लिया, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। इनका सेविंग दिया है, बचत। अभी आप लिखिए मत, हम ये गलत भी हो सकता है, ठीक है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ देखो, तुम ट्रक चलाना बस नहीं है, देखो। चुपचाप समझना, आराम आराम से, ठीक? कुछ भी हो जाए, देखिए हमने कहा ना, सफल आदमी होने के लिए अपने आप को अधीर रखना पड़ता है। अधीर मतलब जो विचलित ना हो, है कि नहीं? यहाँ देखिए, तो हमने कहा सेविंग आर 1000, इसका 1000 है और इसका 1500 है। ओके, वेरी गुड। सेविंग आर 1000 एंड 1500, ठीक है ना? इनका बचत 1000 और 1500 है। बचत कितना है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। यस, यू राइट। 1000 and 1500। आराम आराम से समझना, ठीक है ना? कोई जल्दी घबराहट नहीं, ठीक है ना? आराम आराम से। तैयार हैं सब लोग? ऐसे मान लेंगे 3x और 2x। क्या मानेंगे? 3x और 2x। कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या मानेंगे? 3x और 2x। आप समझ रहे हैं ना? पहले मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक? इसका इनकम 3x है और इसका इनकम क्या है? 2x है। इसका इनकम 3x है और इसका इनकम क्या है? 2x है, ठीक है ना? इनकम 3x और 2x है। किसी भाई को दिक्कत? नो। इनकम में से ये 1000 रुपया सेविंग करता है और ये 1500 रुपया सेविंग करता है, ठीक है ना? इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, ठीक? तो इनकम में से जब सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग माइनस करो तो क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा ना? और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 2:1। वाह भाई साहब, क्या आपको दिखाई दिया? ठीक है, तो 2:1। इसमें 2 से गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से गुना करो। 2 दूनी 4, 15 दूनी 3000। इसमें 1 से करो, 3x माइनस 1000। यही ना? आप नहीं समझोगे।
इसको इधर ले आओ, खाली x, और 3000 में से 1000 माइनस करो 2000, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2000, x का वैल्यू कितना आ गया 2000। एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे करके x का वैल्यू 2000, x का वैल्यू कितना आ गया 2000। क्या आपको तकलीफ है? तो ऐसे करके x का वैल्यू 2000 आ गया। अब यहां पुट करेंगे 3 दूनी और 2 दूनी, तो a और b का इनकम 6000 और 4000, ठीक है ना। a और b का इनकम 6000 और 4000, 6000 एंड 4000, ठीक है ना, 6000 और 4000, हाँ या ना? अच्छा, 6000 4 समझ में आया? जो हम डिटेल में सिखाएं सबको समझ में आया? पक्का आया? कहीं दिक्कत समझ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है ना। कैसे सुनना है? सुनाई दे रहा है? ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप। एक और तरीका सुना रहा हूं, समझ में आ रहा भाई? जाग रहे सब? देवी और सजनों, इसको मिटा दो। आंसर आ गया ना? इसे मिटा रहा हूं। अब दूसरा तरीका से सिखा रहा हूं, ठीक? कौन सा तरीका? दूसरा तरीका। सुनिएगा देवी और सजनों, ठीक? नहीं होता है। नहीं, आराम से, एकदम पूरा टेंशन। जो हमने डिटेल में सिखाया उसी का शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। जो डिटेल में सिखाया उसी का शॉर्टकट। तैयार हैं सब लोग? हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? यस, राइट। तो क्रॉस ऐसे करते हैं, मतलब इसके वाले खर्च से इन दोनों में गुना कर देते हैं, और इसके वाले खर्च से इन दोनों में गुना करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं ना जी? करते हैं। तो यहां भी करो, इधर वाले से इन दोनों में गुना करो, इनके इनकम में भी और सेविंग में भी, दोनों में। 3 एकम 3, 1 गुने 1000, यही ना। फिर ऐसे अब इसके एक्सपेंडिचर इन दोनों में करो, इन दोनों में करो। 2 दूनी 4, 15 दूनी 3000। यहां कितने का अंतर है? और यहां तो बोलेंगे 1 बराबर 2000, 1 बराबर 3 बराबर 2 बराबर आ गया 6000 4000। उड़ी बाबा, ये वही बाबा है जो यहाँ है, नहीं समझा? बस अंतर है कि वहां x लिख दिया हूं, यहां नहीं। दोनों में कोई अंतर? आपको लग रहा होगा ओह माय गॉड बहुत ट्रिक सिखा दिए। कोई ट्रिक नहीं है, जो यहाँ था वही मैंने यहाँ किया। वहां x लिखा और यहाँ x नहीं लिखा। आप बेवकूफ बन जाते हैं फालतू में, है कि नहीं? समझदार बनिए। जो हमने यहाँ किया है ना वही यहाँ किया। दिखाई दे रहा? मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ देखो। रुक तो जा। जैसे यहां पर ऐसा कैसे, इन दोनों में गुना कर दिया, यहां लिख दिया, इन दोनों गुना कर दिया, यहां लिख दिया, फिर दोनों का अंतर, और यहां भी अंतर किया, तो अंतर किया ना, तो यहाँ आ गया 2000 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर हो गया। तो ये डायरेक्ट x का वैल्यू आ गया, और वही x का वैल्यू पुट कर दिया। 3 दूनी 6000, 2 दूनी 4000, आ गया a और b का इनकम। हाँ या ना? आ रहा ना? तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इसके वाले से इन दोनों में गुना करेंगे, राइट हैंड से दोनों लेफ्ट में, ठीक, और इसके लेफ्ट हैंड से दोनों राइट में, ठीक। अब देखें कितने का अंतर है, यहां पर 1 का अंतर है, यहां कितने का है 2000 का। तो समझो कि 1 बराबर 2000, तो x का वैल्यू आ गया 2000। समझ रहे ना? जो x का वैल्यू निकाले है ना वही 1 बराबर 2000, मतलब x का वैल्यू 2000 है, तो 3 बराबर 6000, 2 बराबर 4000। क्या आप प्रयास कर सकते हैं? हैं? कर सकते हैं? अरे पगला, बाजा बजा रहा है ये। बाजा इससे मत बजाओ, नहीं तो बाजा नहीं बजेगा बाद में। दिमाग को शांत रखें।
कृपया करें क्लास में रहें। भाई साहब बाजा बज जाएगा, यहाँ देखो नहीं तो इस वाले से इन दोनों में करो 3 और 1000, इन दोनों से दोनों करो 2 दूनी 4 और 3000। यहाँ कितने का अंतर है? और यहाँ हो गया 1 बराबर 2000, 3 बराबर 6000, 2 बराबर 4000, यस और 9000। कुछ भी बोलो, ठीक। अब एक क्वेश्चन जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तो दोनों मेथड सेम है, एक्स वाला भी और ये वाला भी, ठीक। उसमें बस एक लाइन ज्यादा है कि एक्स मानते हैं और इसमें एक्स नहीं मानते हैं, ठीक। और कोई अंतर नहीं है। ए भाई समझ में आया? ठीक है, तो हो जाइए शुरू। क्या आप तैयार हैं? लिखिए। The raise the income of A and B are respectively, A और B का आय का अनुपात क्रमशः, A और B के इनकम का रेशियो क्रमशः, raise the income of A and B are respectively, A और B के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। A और B के आय का, इनकम का आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। लिखें, raise the income of A and B, ratio of income of A and B are respectively 5:3, ठीक है ना। A और B के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है, ठीक है। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 9:5 है, और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 9:5 है। And the ratio of the expenditure are respectively 9:5, and the ratio of their expenditure are respectively 9:5। लिखें, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 9:5 है, ठीक है ना। इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 9:5 है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 9:5। इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 9:5 है, ठीक। यदि ए और बी का बचत क्रमशः, द सेविंग ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, यदि ए और बी का बचत, ए और बी का सेविंग, ए और बी का सेविंग क्रमशः, ठीक। सेविंग ऑफ ए एंड बी, दम आराम से लिखना, डिस्टर्ब नहीं होना था। देखो, सेविंग ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2600 एंड 1800। यदि ए और बी का बचत 2600 और 1800 हो, ठीक है ना। द सेविंग ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2600 एंड 1800, ठीक है ना। यदि ए और बी का बचत 2600 और 1800 हो, ठीक है ना जी। द सेविंग ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2600 एंड 1800, ठीक है ना। यदि ए और बी का बचत 2600 और 1800 हो, ठीक है ना। तो फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों का निकालो। ए और बी का आय बताएं, ए और बी का, ए और बी का आय बताएं, ए और बी का आय बताएं। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए भाई साहब जल्दी निकालिए, हाँ निकालो 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 फटाफट। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। आ गया? भगवान आपको भला करे, सबका करे, है ना, सबका आ गया। ओके, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का इनकम बताए। आ गया? आ गया? नहीं? अरे आपका कहाँ रह गया भाई? देखो, जो कल सिखाए थे वो तभी बनेगा जब सेविंग सेम हो, बचत सेम हो। सेविंग सेम होगा तो हम उस तरीके से बनाएंगे, ठीक। सेविंग अलग अलग होगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक। बोलो क्वेश्चन, बोलो बोलो भाई, बोलो। 5:2 और 9:2 और 2600 और 1800, है ना। कैसे सिखाऊं? एक्स मान के? रुक जाओ, एक्स के सिखा, दोनों सिखा देता हूं, ठीक। यदि एक्स मानोगे तो 5x और 3x, तो ये हो गया इनकम।
और उसमें से माइनस करेंगे 2600 और क्या माइनस करेंगे 1800। कितना आ गया 9:5। ओके, इसे 9 से गुना कर, 9 तिहाई 27, 18 नंबर 100 कितना 16,200। इसमें 5 से करो 25 से 26 बचे 130। सबको दिखाई दे रहा उधर, थोड़ा छोटा लिखा हूं 13,000 है ठीक। इधर लाओ 2x, भाई देख लेना 13,000 है ना, सुना लिखा दिखाई दे सुन के लिख लेना ठीक है। 12,200 में से 13,000 माइनस करो कितना, तो x बराबर 1600, 16 पचे 16 तिहाई, तो आ गया ना ए और बी का 8,000 और 4800, 8,000 और 48, यही ना, समझ में आया, सबको आया, ए भाई आया, ठीक है ना। अब यहां देखो प्लीज 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 सावधान, क्या आपको तकलीफ है, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, बस वहां नहीं होने देंगे तुमको। यहां देखो भाई साहब आदि मानव, यहां देखो इधर राइट है, क्या इधर, इस राइट से दोनों लेफ्ट में गुना करो, 5 बचे 26 बचे 9 तिहाई 18 नंबर। ए भाई साहब इसमें कितने का है और इसमें कितने का है, 2 बराबर, अच्छा 1 बराबर, 1 बराबर 16, 16 पचे 16 तिहाई 8,4800। एनी प्रॉब्लम देवी और सजनों, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या पैसा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन लिखिए, ऐसा बना लेंगे तो आपको दोनों तरीके से आ गया, बहुत तकलीफ है, आ गया ठीक है ना। लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और, ठीक है ना। रेज द इनकम ऑफ A and B are respectively, A और B के आय का अनुपात क्रमशः, A और B के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है। बंद कर दे इसको, है ना। A और B के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है। रेस इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3:2, ठीक है ना। ए और बी का अनुपात 3:2 है, सब लिख चुके हैं ना। रेस इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3:2, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। और इनके खर्च का अनुपात 2:3 है, एंड रेस द एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 2:3, ठीक है ना। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 2:3, और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है। लिखें, खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है, खर्च का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 2:3 है, ठीक है। और इनके बचत का अनुपात 2:1 है, and ratio of their saving are respectively 2:1. A ratio of their saving are respectively 2:1, ठीक है ना। इनके बचत का अनुपात 2:1 है, इनके सेविंग का रेशियो, बचत का अनुपात 2:1 है, सेविंग का रेशियो 2:1 है, 2:1 है, ठीक है। इनके सेविंग का रेशियो, बचत का अनुपात 2:1 है। रेशियो ऑफ देयर सेविंग आर रिस्पेक्टिवली 2:1। इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है, 2:1 है, कितना है 2:1, ठीक है ना। यदि इनका कुल बचत 3,000 रुपया हो, द टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज ₹3,000,
the total saving of A and B is rupees 3000। यदि A और B का कुल बचत 3000 रुपया हो, ठीक है ना। The total saving of A and B is rupees 3000। यदि A और B का कुल बचत 3000 रुपया हो, A और B का कुल सेविंग 3000, A और B का कुल बचत 3000 रुपया हो, 3000 हो, तो फाइंड द इनकम ऑफ ए का इनकम क्या होगा? फाइंड द इनकम ऑफ ए का इनकम बताइए, बोलो। फाइंड द इनकम ऑफ ए। देखो सेविंग का रेशियो 2:1 है, वहां से क्या करेंगे, 3000 को निकाल लेंगे, 2000 और 1000, ठीक। मतलब आपको जो है ना घुमाने के चक्कर में ऐसा घुमा दिया, नहीं समझे। सेविंग का रेशियो 2:1 है, टोटल सेविंग 3000 है, तो 2:1 तोड़ दो, 2000 और 1000, ठीक है ना। चलो चालू हो जाओ फटाफट। अरे वाह, आप तो बोल दिए, सही उत्तर यही है। ये तो बच्चा वाला है ना। मजा आया। बहुत दुख की बात है। सभी भाई बंधु को आगे बोलो बोलो, आया सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? चलिए देवी और सजनों, कोई है? ओके, आप चाहते हैं, बस 2-4 लोग हैं। ए भाई बोलो। 3 अनुपात और 2 अनुपात, सेविंग का रेशियो 2:1 है और टोटल 3000 है। क्या है? टोटल 3000 है। टोटल कितना है? 3000। तो कैसे निकालेंगे? ऊपर 2 नीचे 3, यह आ जाएगा 2000 और, तो इसका आएगा 2000, इसका आएगा 1000। यस और इसका आएगा 2000, इसका आएगा 1000। यस और यस। क्या आपको तकलीफ है? किसी भाई को है क्या? हमने जो लिखा 2000 1000, यदि किसी को तकलीफ है तो उठा सकते हैं अपना हाथ। वाह, सब समझदार बैठे हैं, अधिकारियों के बीच में हम बैठे हैं। यहाँ देखिए, ए भाई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करने आता है तो करो। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2000। कितने का अंतर है? 5 बराबर 5 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 800। तो 8 3 8 दूनी हो गया 2400 1600। एनी प्रॉब्लम? देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? एक बात आ दो, 3 2 2 3, 2 अनुपात 1, 2000 1000, ये समझ में आया? इधर वाले से इन दोनों में गुना कर, 9 6000, इधर से 4 और 2000। इसमें कितने का अंतर है? 9 5 4 में 5 का, और यहाँ कितने का है? 4। तो यहाँ 5 का अंतर है जो 4000 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 800। तो 1 का इशारा में बात करा, 1 लेके आना मतलब 800 लेके आना। हम बोलेंगे 3 लेके आना, 8 यही 24, 8 दूनी 16। ठीक। किसी भाई को तकलीफ न? भगवान आप सबको भला करे। दे दो तो। चलिए दो, ठीक है।
अब भी जो सिखाने जा रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट। डरिएगा नहीं, ठीक है, हिम्मत बनाए रखिएगा, ठीक। देखिए, ए भाई, अरे बात नहीं करते हैं, देखो, अटेंशन, नया टाइप, आराम से, ठीक है ना, प्लीज सुनिएगा, ठीक है। ए बी सी है, तो ए बी सी के इनकम का रेशियो, पूरा ध्यान समझने पर, टेंशन बिल्कुल, ए बी सी है, तो ए बी सी का जो इनकम का रेशियो है, ए बी सी का जो इनकम का रेशियो है वो दिया है। द रेस द इनकम ऑफ एबीसी, एबीसी का इनकम का रेशियो, बोलू, अभी लिखना नहीं, ठीक है, हाँ, 5:4:3 है, ओके। द रेस इनकम ऑफ एबीसी, अभी लिखना, ये पक्का गलत है, ठीक है ना, एबीसी का इनकम का रेशियो 5:4:3 है, ठीक। अरे तुमको इसी में कामयाबी लिखा है, और क्या, सही पढ़ा देंगे तो होगा भी नहीं, देखो यहाँ देखो, चलिए यहाँ देखिए, एक्सपेंडिचर, खर्च का रेशियो, बोलू, 2:3:4 है, हाँ ये भी गलत है, खर्च का रेशियो क्या है, 2:3:4 है, रेश द एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टली गिवन 2:3:4, दो तीन और, यस, थैंक यू, और समझदार है आप लोग, समझिएगा, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा, कैसे, ए जो है सेविंग जो करता है, ए का बचत, ए का सेविंग, अपनी इनकम का, आय, अपने आय, अब हा यही मत करो, देखो, आय 1/5 है, कितना है, 1/5 है, ओके, ठीक, या कम है क्या, लो बड़ा करता हूं तो 2/5 है, ठीक, बचाया ज्यादा, देखो ध्यान सुनना प्लीज, अटेंशन प्लीज, सब ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं, और पीछे मुड़कर तो बात बिल्कुल नहीं करना है, यहां देखो ध्यान से, यहां देखिए भाई साहब, कहते हैं कि संगति में आदमी बन जाता है और बिगड़ भी जाता है, इसलिए अच्छी संगति करें, देखिए ध्यान से, आराम से, आसपास में दोस्त ऐसा ना बनाए जब को डिस्टर्ब करे बात करने में, देखिए, और बात ऐसा है ना, कुछ लोग का किस्मत ही खराब है तो कोई बात ही अलग है, यहाँ देखिए, कुछ भी बक बक करते रहो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि सेविंग द 2/5 ऑफ हिज इनकम, ठीक है ना, उसका जो सेविंग है, जो बचत है, वो इनकम का 2/5 भाग, ए का सेविंग, द सेविंग ऑफ ए इज द 2/5 ऑफ हिज इनकम, ए का बचत अपने आय का 2/5 भाग है, बचत क्या है, आय का 2/5 भाग, मतलब 5 में से 2 बचा लिया, 5 में से 2, तो खर्च कितना किया होगा, 3, यस, वेरी गुड, देखो
सेविंग इनकम का 2/5 है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर इनकम का 3/5 होगा। यस और नो? देवी और सजनों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। सेविंग इनकम का 2/5, सेविंग क्या है? इनकम का 2/5 है, तो एक्सपेंडिचर इनकम का क्या है? 3/5 है। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो 3:, आप समझ रहे हैं ना? एक्सपेंडिचर 3 है और इनकम 5 है, ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएंगे सब में, ठीक है ना? इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू कितना आया? 3 आया ना? और इनकम कितना आ गया? 5 आया। तो जहां जहां है वहां वहां पुट कर देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? देखो जैसे हम लोग बनाते हैं ना 3x 5x, तो हम x नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है ना? ओके भाई, ठीक है। मतलब इनकम के बदले में 5 पुट कर देंगे और एक्सपेंडिचर में क्या पुट करेंगे? 3 पुट कर देंगे, ठीक है ना? बस यहाँ पर समझना है, अटेंशन बिल्कुल प्लीज, ठीक है ना? उसका सेविंग इनकम का 2/5 भाग है। सेविंग क्या है? 2/5 भाग है इनकम का। मतलब 5 में से 2 क्या कर लिया? 5 में से 2 क्या कर लिया? 5 में से 2 क्या कर लिया? तो खर्च कितना किया? खर्च 3 किया, ठीक है ना? 5 में से 2 हमारा सेविंग है, तो खर्च कितना है? 3 है। किसी भाई को दिक्कत? किसी बंधु को दिक्कत? नो? ओके, तो अब पुट करो जहां जहां एक्सपेंडिचर 3, 3 दूनी 3 तिहाई 3 चौके, और इनकम के पास 5 पुट करो। 25 20 15। अब हमसे पूछेगा इनका सेविंग का रेशियो, क्या पूछेगा? चलो अब माइनस करो, इनकम है और ये क्या है? तो माइनस करो, कितना आ गया सेविंग? 19, इसका 11, इसका, ऐसे करके सेविंग का रेशियो निकाल देंगे। जैसे हम कुछ एक से मानते ना, लेकिन नहीं माने, क्यों? रेशियो निकालना फिर कट ही जाएगा, इसलिए हम एक से कुछ नहीं माने, ठीक है ना? डायरेक्ट वहां इनकम का वैल्यू इनकम के पास और उसका वैल्यू उसके पास पुट कर दिए, ठीक है ना? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, प्लीज अटेंशन। देखिए ये इनकम का रेशियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, ध्यान रखना। ये इनकम का रेशियो और ये एक्सपेंडिचर का है, ठीक। इसने कहा, ए भाई ध्यान सुनना, ठीक है ना? ये किसका था जी? ए का था। किसका था? ए का था। किसका था? ए का, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो ए का इस सारे कहानी दिया हुआ है, ठीक है ना? ए की कहानी दिया हुआ, ध्यान सुनना फटाफट, मैं फिर से बता देता हूं। तैयार हैं सब लोग? अभी रुकिए, यहां देखो फटाफट। ये जो सिर्फ एक का दिया, सबका नहीं है। किसका है? एक का है। एक बार ध्यान सुनना फटाफट तेजी में, वो छोड़ दो लिखना, रुक गया। देखो एक का जो सिर्फ एक का हम सब का देख रहे थे, नहीं, एक का जो सेविंग है वो क्या है? 2/5 है। किसका? इनकम का। आराम से सुनना फटाफट, ठीक है ना? आराम से देखो, हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? एक का इनकम कितना बताओ फटाफट, कितना है? कितना पैसा है? 5, कितना है? 5x। कितना है यहाँ पर? 5 दिया। कुछ मानते हैं ना 5x करके, इसको 2x करके मानते हैं सब लोग ना, ठीक है ना? तो ए का इनकम 5x है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 5x, ठीक है ना? सबको एक फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो ध्यान सुनना, थोड़ा सा हम इसको सुधार करके दूसरा तरीके से बता रहा हूं। 1 मिनट, क्यों? ये सबका नहीं दिया था, सिर्फ एक का था, ठीक है ना? तो सुन लो 1 मिनट। 5x 4x और ये क्या है? 3x है, ठीक है ना? और ये है 2/, ये क्या है? 3/, और ये क्या है? 4/। इस सब का होता तो हम डायरेक्टली पुट कर देते, लेकिन यहां पर क्या सिर्फ एक का ही है। किसका है? एक का। तुम आराम से सुनिएगा, ठीक है ना? आराम से बिल्कुल। ये है सबका इनकम और ये क्या है? दोनों को सेम नहीं मान सकते, दोनों को सेम नहीं, क्या मानते हैं? अलग अलग। क्या मानेंगे? अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ और कटा होगा और इसमें कुछ
और कटा होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें कुछ और कटा होगा और इसमें कुछ और। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि जो नंबर इसमें कटा कोई जरूरी नहीं कि इसमें कटेगा, इसलिए इसको अलग मानिएगा और इसको अलग मानिएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, यहां देखिए फटाफट। इस सबको समझ में आ रहा है कि सेविंग इनकम का 2/5 है। समझ में आ रहा है ना? तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बस थोड़ा सा हमको यहाँ समझाना था, वही समझाता हूं। कितना हो जाएगा? 3/5। किसी भाई को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब यहां देखिए एक्सपेंडिचर कितना है ए का, बताओ। 2/, कितना है? 2/, लिख देंगे, ठीक है ना? यहां पर सिर्फ ए का दिया है, यदि टोटल का होता तो हम डायरेक्टली पुट कर देते, ठीक है ना? तो ए का कितना दिया है एक्सपेंडिचर? 2/, तो यहाँ 2/, लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये देखो ए का सिर्फ दिया है, तो ए का हमें दिया है 2/, ठीक। इनकम कितना दिया है? यहाँ 5x मान लेंगे, ठीक है ना? अब ये 3/5 समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ ए का दिया है तो 2/, लिख देंगे और इनकम कितना है? 5x। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, 5 से 5 कट गया, इसको उठा के उधर ले जाओ। y यहाँ क्या हो जाएगा? x। यहाँ क्या है? 3 और y क्या हो जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट कर, क्योंकि हमको सिर्फ एक का था ना, तो इसके माध्यम से ही सारा रेशियो निकाल लिया, ठीक है? यदि सबका दिया होता तो हम डायरेक्ट सब में पुट कर सकते थे, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ x का वैल्यू क्या है बताओ? पुट करो। 5 दूनी 4 दूनी और ये 6, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 दूनी, y का वैल्यू 3 दूनी 3 तिहाई, ये सही पुट नहीं हुआ है, और ये 4 तिहाई, फिर यहाँ से ये ज्यादा है ना, तो माइनस करके जो आएगा अब निकालेंगे, ये सही है, ठीक है ना? सेविंग का ये थोड़ा गलत है, ऊपरी कमाई इसमें है, ठीक है ना? ये बड़ा अमाउंट आ गया है, वो सेट किया और नहीं था, आपको देंगे सेट क्या हुआ। थोड़ा सा आराम से सुनना एक बार फिर से। देखो ये हम अलग अलग मानेंगे, 5x 4x और 3x, 2/, 3/, और 4/। सेविंग इनकम का 2/5 है। सेविंग इनकम क्या है? 2/5। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 3/5। देखो ए का दिया स्पेशल, इस किसका था ये? तो हम ए का एक्सपेंडिचर ये लिख देंगे और ए का इनकम, तो यहां से x/y का रेशियो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये x यहां आ गया, 2 यहां आ गया, तो x/y के सामने ये वैल्यू है, x के सामने ये पुट करके अब इसे माइनस करेंगे, तब क्या निकलेगा? सेविंग का रेशियो, ठीक। तो अब आपको हम देंगे बढ़िया सा, ठीक है ना? आप बनाइए प्लीज, ठीक है? ये सेट किया हुआ नहीं था, बिना सेट किया हुआ था, ठीक है ना? ये गलत है, इसको मत देखना, ठीक है? आपको दूंगा जो सेट किया रहेगा, ठीक है ना? प्लीज लिखिए फटाफट, तेजी में, एकदम तेजी में। रेशियो द इनकम ऑफ ए बी सी, उसको मत लिखना, ठीक है? ए बी सी का इनकम का अनुपात क्रमशः ठीक है ना? रेश द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, ए बी सी का इनकम का रेशियो, ए बी सी के इनकम का रेशियो 3:4:8 है। ए बी सी का इनकम का रेशियो 3:4:8 है। द रेशियो इनकम ऑफ ए बी सी, रेशियो द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 3:4:8। ए बी सी का आय का अनुपात क्रमशः 3:4:8 है। लिख लिए? इनके खर्च का अनुपात क्रमशः, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है। इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है, ठीक है ना? रेशियो द एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 5:4:6, ठीक है ना? इनके खर्च का रेशियो 5, 4 और 6 है, 5:4:6 है। सब लिख चुके ना? यहां लिखिएगा सी का बचत, सी का बचत, सेविंग ऑफ सी is 3/4 of his income. Saving of C is 3/4 of his income. C का बचत अपने आय का 3/4 है। C का बचत अपने आय का 3/4 है। Saving of C is 3/4 of his income. C का बचत अपने आय का 3/4 है। C का बचत अपने आय का 3/4 है। Saving of C is 3/4 of his income.
सी का बचत अपने आय का 3/4 है, तो फाइंड द रेशियो सेविंग ऑफ एबीसी। तो एबीसी का बचत का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो सेविंग ऑफ एबीसी। एबीसी का सेविंग का रेशियो क्या होगा? एबीसी का बचत का अनुपात। ठीक है, ये वाला मत लिखना, ये न्यूमेरिकल गलत है, ठीक है ना। आपको जो दिया हूं ये सेट किया हुआ है। फाइंड द रेशियो द सेविंग ऑफ एबीसी। एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, मैं बना के दिखाता हूं। आया सबका? फटाफट से देखिए, फटाफट बोलिए, क्या था इनकम का रेशियो? 3, 4, 8 है। तो मान लो 3x, 4x और 8x। अच्छा बताओ, से एक्सपेंडिचर का 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 6। तो मान लीजिए 5/, 4/, और 6/। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, इसने क्या कहा बताना, इस बार सी का कहा क्या? अच्छा, सी का सेविंग, मैं लिख रहा हूं पूरी कहानी को, देखो ये सही है। सी का सेविंग इसके इनकम का कितना है? 3/4 है। 4 में से 3 उसने सेव किया, तो खर्च कितना किया? खर्च कितना किया? 1/4। खर्च कितना किया? 1/4। हाँ या ना? 4 में से 3 सेविंग है, तो खर्च कितना है? 1/4। सिर्फ एक का, सी का है नहीं ये? हाँ सी का, तो सी का देखो, सी का खर्च क्या है? सी का खर्च 6/, है ठीक। और सी का इनकम क्या है? 8x है। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं? आ रहा समझ में ना? सिर्फ सी का, तो सी का ही लिखना, सबका मत लिख देना, ठीक है ना। सी का खर्च क्या है? 6/। इनकम का क्या है? 1/4। इनकम का 1/4। कोई दिक्कत? 4 दूनी 2 तिहाई। अच्छा सुनो, या तो इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ। y इधर ले आओ, x इधर है 1, और ये क्या है? तो जहां जहां x है 3 पुट करो। 3, 3 तिहाई, 4 तिहाई, 8 तिहाई, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 8 तिहाई 24। हाँ या ना? और y के प्लेस पे 1 पुट करो। 5, 4, 6। अब हमको सेविंग का रेशियो निकालना, किसका? चलो जी, यहां पुट करो 4, यहां माइनस करो 8, और यहां 18। यही आ रहा है। 2, 4 और 2:4:9, 2:4:9, 2:4:9। तो ये रेशियो हो गया 2:4:9। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। 2:4:9 है दिक्कत? नो। एक और हम ऐसा देंगे जो एसएससी में 4-5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और भी कई एग्जाम में आ चुका। क्यों? कारण है कि उसका न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है और हमेशा पूछता है उसको, ठीक है ना। हम ये सब बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। रेशियो द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। सब लिख लिए क्या? ये जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। अच्छा, सही बच्चों को सूचित करते हैं कि रीजनिंग वाले सर के जो है दादाजी डेथ कर गए हैं, कल बताया था मैंने। तो 22 तारीख तक, जो 22 सितंबर तक रीजनिंग का क्लास, आज का तारीख है? आज 18 है ना? हाँ, 22 तारीख तक जो 23 से क्लासेस चलेंगे, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान रखें, सभी सेंटर्स और सभी यहाँ के विद्यार्थीगण। रीजनिंग वाले सर जे धनखड़ सर हैं, उनके दादाजी का जो है, दादाजी का देहांत हो गया है, स्वर्गवास, ठीक है ना। तो 22 तारीख तक जो है अवकाश की सूचना भी मिली है, ठीक है ना। तो 23 से सारे क्लासेस, 23 सितंबर से सारी क्लासेस चलेंगी। असुविधा के लिए खेद है। लिखिए, ए बी सी के आय का अनुपात क्रमशः, द रेस द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, रेस द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। ए बी सी के आय का अनुपात क्रमशः 7:9:12 है। 7, 9 और 12 है। रेस द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 7:9:12, 7:9:12।
एबीसी का आय का अनुपात, एबीसी का आय का अनुपात क्रमशः 7:9:12 है, 7:9:12 है। यस और नो, सब लिख चुके यहाँ तक? ओके। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः, एंड द रेशियो द एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है, and the ratio of the expenditure are respectively 8:9:1:5:15, ठीक है ना? और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है। लिखें, खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है। लिखें, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली 8:9:1:5:15, ठीक है ना? सब लिख चुके ना? यदि ए का बचत अपने आय का 1/4, 1/4 हो, the saving of A is the 1/4 of his income. Saving of A is the 1/4 of his income. Saving of A is the 1/4 of his income. A का बचत अपने आय का 1/4 है। A का बचत अपने आय का 1/4, 1/4 है। Saving of A is the 1/4 of his income. Saving of A is the 1/4 of his income. ए का बचत अपने आय का 1/4 है, 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो फाइंड द सेविंग ऑफ एबीसी, फाइंड द रेस द सेविंग ऑफ एबीसी। तो एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेस द सेविंग ऑफ एबीसी, एबीसी के बचत का अनुपात निकालिए। फाइंड द रेस द सेविंग ऑफ एबीसी, एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेस द सेविंग ऑफ एबीसी, एबीसी के सेविंग का, एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेस द सेविंग ऑफ एबीसी, एबीसी के बचत का अनुपात निकालें। सब कहाँ गए? एबीसी के बचत का अनुपात, एबीसी के सेविंग का रेशियो क्या होगा? बचत का अनुपात क्या होगा? आ गया? फाइंड द रेस द सेविंग अमाउंट ऑफ एबीसी, ठीक है ना? एबीसी के बचत का अनुपात निकालें। आया? यस, यही तो बड़ा है। 56:99:69, यही ना? 56:99:69, ठीक है ना? और ये जो है कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा, सावधान। ए भाई साहब, एसएससी वाला है, मोबाइल से गुना नहीं करें। आया भाई, आ गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मजा आ गया नहीं? चलिए यहां देखिए, कोई पूछना चाहते हैं? बोलो जी। अच्छा, तो इस बार क्या था? ए का था क्या? सिर्फ ए का सेविंग इनकम का 1/4। अच्छा, इनकम का रेशियो क्या था? 7:9:12, मतलब 7x 9x, और एक्सपेंडिचर 8:9:15, 8/9 और 15, यही ना? 8:9:15, 8/9 और 15। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। यहां देखिए ना, ए भाई सुनिए ना, तैयार हैं सब लोग? ठीक है, देखिए, तैयार हैं जी? ए का सेविंग इनकम का 1/4, सेविंग क्या है? इनकम का 1/4, ठीक है ना? तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? इनकम का 3/4 है। कितना है? 3/4 है, ठीक है ना? एक्सपेंडिचर जो है सेविंग का कितना है? 3/4। ऐसा था ना क्वेश्चन? ओके, इसका एक्सपेंडिचर क्या है? ए का
इनकम क्या है 3/, ओह बड़ा दिख रहा है ना, यहां भाग दो y/x, ओके ना। यहां आ जाएगा ये ऊपर 21 और नीचे ये हो गया 21 और ये हो गया 32, 21/32, 21/32 है ना, 31/32। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जहां जहां 1 से 32 करिए पुट, 32 गुने 7 224, 32 गुने 9 288, और 32 गुने 12 384। अब यहाँ पर 21 21 160, 21 गुने 9 180, और 15 गुने 21 300। ये देखो बचत, इसमें से माइनस करो 56 99 69, यही इसका तरीका था, ठीक है ना, 56 99 69। यस और नो, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है? ठीक है ना, ओके मिटा दूं, वेरी गुड। अब सुनिए नेक्स्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, बच्चे इसका आंसर ध्यान रखते हैं। 56 99 69, ठीक, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? अब यहां से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बातें नहीं कीजिएगा, देखिए ए भाई, देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक व्यक्ति द्वारा, तैयार है सब लोग? हाँ नेक्स्ट टाइप सुनिएगा ध्यान से प्लीज। ट्रेन, बस और कार से, ट्रेन बस कार से, किसे किसे? ट्रेन से, बस से और कार से, ठीक है ना, एक निश्चित दूरी करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है ना, और उस डिस्टेंस का रेशियो है 4:3:2 है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के द्वारा ट्रेन, बस और कार से, किसके किसके माध्यम से? ट्रेन, बस, कार से तय की गई दूरी का अनुपात 4, 3 और 2 है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन बाय ट्रेन, बस, कार in the ratio respectively 4:3:2, 4:3:2, 4:3:2, ठीक है ना। किसी भाई को दिक्कत? नो। किराया, रेंट, फेयर पर किलोमीटर ट्रेन, बस, कार का किराया कैसे है? पर किलोमीटर, है ना। पर किलोमीटर जो रेंट है उसका जो जिस रेट से चल रहा है, तो रेंट का, फेयर का रेशियो बोलूं 2:4:5 बोल दूं? चलो 5 बोल देता हूं, ठीक। ट्रेन, बस और कार के, ट्रेन, बस और कार के पर किलोमीटर का जो किराया है, पर किलोमीटर का जो खर्च आता है, रेंट आता है, उसका रेशियो 2:4:5 है। कितना है? 2:4:5 है, ठीक है ना। 2, 4 और 5 है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो। अब सुनिएगा ध्यान से, टोटल एक्सपेंडिचर, खर्च, कुल खर्च। ए भाई, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? थोड़ा सुनिएगा जरूर, क्या करेंगे? सुनिएगा, ठीक। हाँ हाँ जरूर, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। ए भाई सुनिए ना, यदि हम मान ली ट्रेन से चलते हैं 4 किलोमीटर, कितना चलते हैं?
और 1 किलोमीटर किराया 2 रुपया है। 1 किलोमीटर किराया कितना है? आप चले हैं 4 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो कितना कॉस्ट आएगा? 8। और 1 किलोमीटर का 4 रुपया, 3 किलोमीटर का 12, और ये 10। थोड़ा काट लू, 4 6 5, 4 6 और 5, ठीक है ना? तो टोटल खर्च इस समझ आया, मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ आ गया ना? क्योंकि 1 किलोमीटर का 2 रुपया और 4 किलोमीटर का 8 रुपया, ठीक है ना? तो टोटल का ही तो रेशियो आया। किसका रेशियो आया? 4:6:5, 4:6:, तो टोटल का ही रेशियो है। किसका किसका है? टोटल का। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरे बात समझ में आया? ओके। अब इसमें दिया है कि पूरी यात्रा में जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो दिया है कि 6,000 रुपया खर्च हुआ है, ठीक है ना? टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर, किराया के रूप में खर्च की गई राशि 6,000 रुपया, ठीक? आपसे पूछेगा ट्रेन का किराया क्या था, तो ऐसे निकालेंगे। ट्रेन का निकालना तो ऊपर क्या लिखेंगे? 4, नीचे 15 और टोटल 6,000। 15 चौके 60, कितना हो गया? 1,600। तो ट्रेन का किराया कितना है? 1,600। किसी भाई को तकलीफ है? किसी बंधु को तकलीफ है? नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना? अब सुनिए भाई, सुनते क्यों नहीं? देखिए, हमने कहा डिस्टेंस का रेशियो ये है, किलोमीटर का फेयर ये रेशियो में है। इसे हम गुना कर देंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा। ये कोई रट्टा मारने की जरूरत है? समझ रहा है ना? इतना सबको समझ में आता है कि 1 किलोमीटर का 2 रुपया तो 4 किलोमीटर का 8 रुपया होगा, है ना? आप जानते हैं ना? ओके। तो टोटल का खर्च का रेशियो आ गया और टोटल खर्च 6,000 है। डिवाइड कर दो, ऊपर 4 नीचे सबको जोड़ के लिखेंगे इनटू टोटल। किसी को दिक्कत? क्या पैसा बना सकते हैं? एक बनाइए ना फटाफट, तेजी में जरा। तैयार हैं? देवियों सज्जनों, सब लोग तैयार हैं? लिखिए, एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस, कार से, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस, कार से 6:4:3, 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से, ट्रेन, बस, कार से 6:4:3, 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। A person travel a certain distance, a person travel a certain distance by train, bus, car. A person travel a certain distance by train, bus, car in the ratio respectively, 6:4:3, in the ratio respectively 6:4:3, in the ratio respectively 6:4:3, ठीक है ना? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस, कार से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है, ठीक है ना? इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। इन वाहनों के पर किलोमीटर किराया का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। रेशियो ऑफ फेयर per kilometer, ratio of per kilometer fare are respectively, ratio per kilometer fare, ratio of per kilometer fare, fare per kilometer, लिखे सब लोग, are respectively 2:3:6, 2:3:6, 2:3:6
इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात 2:3:6 है। 2:3:6 है। 2:3:6 है, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3 और 6 है। यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि, किराए के रूप में खर्च की कुल धनराशि 8,400 हो, the total expenditure as a fare is ₹8400। अधिक किराए के रूप में खर्च की कुल राशि 8,400 रुपया हो, ठीक है ना। The total expenditure as a fare is ₹8400। किराए के रूप में खर्च कुल धनराशि 8,400 है, ठीक। किराए के रूप में खर्च कुल धनराशि 8,400 है। कितना है? 8,400 है। तो कार का किराया बताइए। बोलो बोलो। वाह, मजा आ गया। आया, अभी और आएगा। बोलो भाई, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको तकलीफ है? बहुत तकलीफ है आपको भाई साहब? बिना नहाए आ गया। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? पीछे वाले भाई साहब, ठीक है। इसमें कोई दम है तो काहे लगा रहा है? अरे काहे लगाते हो? बिना दम के दम लगाते हो, दम निकल जाएगा। यहां देखो, बोलो डिस्टेंस का रेशियो 6 है, 6:4। अच्छा, और ये सही सही बोलना जी। ओके, आया। किसका किराया निकालना है? लो भाई, कार ऊपर। 12 अब सुनिए ना, 1 मिनट। क्या पैसा बना सकते हैं? चलें आगे थोड़ा सा, थोड़ा सा।